नमस्कार दोस्तों। तो उड़ीसा में जो घटना हुई उसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग तो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि एक आर्मी के कैप्टन और उनकी मंगेतर, जो खुद भी एक ब्रिगेडियर की बेटी हैं और एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक वकील हैं, उनको रास्ते में 12 हुड़दंगी रोकते हैं, जो सरकार द्वारा पोषित हैं ऐसा साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह की वो चर्चा कर रहे हैं, और किस तरह की दरिंदगी और किस तरह की घटना हुई उस महिला के साथ। यह पूरा मीडिया में उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से कोलकाता वाला मामला आया था। याद रखिए, दोनों में यह अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ये उड़ीसा की घटना क्यों हुई, इसके वास्तविक कारण क्या रहे। उन वास्तविक कारणों पर जाने से पहले आप ये समझें कि एक आर्मी के कैप्टन के साथ और उसकी मंगेतर, जो खुद ब्रिगेडियर की बेटी है, उनके साथ जो देश की सेवा में लगे रहते हैं, इस तरह की घटना हो रही है। तो ये घटना का एक विजुअल जो वायरल हुआ है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखा हो, तो पहले इसे देख लेते हैं। आप देखिए किस तरीके से एक अकेली लड़की 12 हुड़दंगियों से मुकाबला कर रही है। वो बात क्या कर रही है, आप उस बात को ध्यान से सुनें। Sir, I am not talking with you. I am not speaking with you. I am speaking with the people who are trying to misbehave with me. They are. मेरी गाड़ी, मैं पैर दिखाऊं, अपना बाल दिखाऊं, तो हमें मत दिखाओ ना। इधर इधर मैं आप कौन हो? मोहन माझी होने से आप कौन हो? कौन है मोहन माझी? अरे बाप रे। भैया अरे भाई चलो। I think Chief Minister is definitely not good. अरे भाई समझा ले भाई। अरे धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई, धक्का नहीं मारे भाई। वो क्या चाहिए भाई? भाई समझा दे भाई। You are coming up to me. You are coming to me. Victim card. Don't show overconfidence. Don't show overconfidence. चल अमन तो सुना आपने, ये महिला केवल अपने अधिकार की बात कर रही है। यहां वह कह रही है कि वो जब कर रही है, और कितनी उसके संग अभद्रता आगे की गई होगी, वह आगे का वीडियो शायद आप ना भी देख पाए। लेकिन इस घटना से ज्यादा भयावह जो हुआ वह इस महिला और इन आर्मी के कैप्टन के साथ उड़ीसा के भरतपुर थाने में हुआ। और उस थाने में क्या कुछ हुआ, किस तरह से निर्दयता पूर्ण और अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। शायद आप जानते ही हैं कि पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है, ज्यादातर थानों में क्या होता है। तो सबसे पहले ये सुन लीजिए कि किस तरह से हैवानियत हुई। ये जो पीड़ित महिला हैं, जो उन्होंने मीडिया में पूरा अपना आप बीती सुनाई, उसको सुन लीजिए आप। मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए, और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज। महिला देखिए साफ कह रही है कितनी भयावह घटना हुई है। मैं समझता हूं कि यह घटना शायद कोलकाता वाली घटना से भी ज्यादा भयावह है। ये घटना बता रही है
कि हमारे देश की सरकारों के संरक्षण में पुलिस थानों में क्या कुछ होता है। कितनी निर्दयता हुई इस महिला के साथ। और अब आप समझिए कि इस महिला के साथ थाने के अंदर जो कुछ हुआ, जो ये महिला बता रही है, उसका कुछ भी सबूत अब इस पुलिस थाने में क्यों नहीं है? क्योंकि इस पुलिस थाने में इस तरह के कोई कैमरा, सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है कि जितने भी थाने हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, स्पष्ट पारदर्शिता होनी चाहिए पुलिस की कार्यशैली पर। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है। अब आप ये थाने के खूबसूरत फोटो देख लीजिए। यह थाना अभी 2024 में ही बना है ऐसा बताया जा रहा है, और बिल्कुल हाईटेक थाना है। 4.5 करोड़ की लागत से बना है। तमाम पैसा बर्बाद होने के बाद हाईटेक थाना जिसे बताया जा रहा है, और उसमें सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगाए गए हैं। ये किस तरह का षड्यंत्र है? क्या थाने में इसी तरह की कार्रवाई हो रही थी, इसी तरह की घटनाएं हो रही थी? उन्हें छुपाने के लिए ही इस थाने में कैमरे नहीं लगाए गए? तो ये पूरी घटना तो आप समझ चुके हैं, थाने की हकीकत भी देख चुके हैं। अब मैं आपको वो मूल बात बताता हूं कि ये घटना हुई क्यों। इस घटना के पीछे का मुख्य कारण जानकर आप लोग चौंक जाएंगे, लेकिन चिंतन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह हकीकत केवल इस घटना की नहीं, इस थाने की नहीं, पूरे देश की है। आप सुनिए कि उन 12 हुड़दंगियों के बीच में वह महिला केवल अपने राइट्स की बात कर रही है, वह कानून की बात कर रही है, वह लॉ ऑफ लैंड की बात कर रही है, क्योंकि वह एक लॉ स्कॉलर है, उसको अपने अधिकार पता है। थाने में भी यही हुआ कि कैप्टन ने और इस पीड़ित महिला ने अपने अधिकार की बात की, अपने कानून की बात करी। संविधान आपको आपका जो अधिकार देता है देश का नागरिक होने के नाते, उसकी बात की। लेकिन यह हमारे देश की विडंबना है। विडंबना है कि कहीं पर भी चले जाएं, यदि आप शिक्षित हैं तो आपका शिक्षित होना अपराध है। आप यदि कानून की बात करते हैं तो कानून की बात करना अपराध है। आप अपने अधिकारों की बात करते हैं तो आपको अपने अधिकारों की बात करना अपराध है। आप यदि सच की आवाज उठाते हैं तो वह सच की आवाज उठाना अपराध है, क्योंकि जो भी वहां पर जिम्मेदार बैठे होते हैं उनको आपकी ये आवाज नागवार गुजरती है। उनको लगता है कि आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप किसी थाने में जाएं, चाहे किसी प्रशासनिक कार्यालय में जाएं, चाहे आप किसी अदालत में जाएं, लेकिन यदि आपने एक आम नागरिक होते हुए, जिस तरीके से इस पीड़ित महिला ने, जो वकील भी थी, जिसको कानून का ज्ञान था, इसलिए वह अपने कानून की, अपने राइट्स की, अपने अधिकार की और सच्चाई की बात कर रही थी, लेकिन वो सच्चाई की बात उस थाने में उपस्थित पुलिस वालों को नागवार गुजरी। उनको लगा कि कोई उनको कानून सिखाने की कोशिश कैसे कर रहा है। और बस यही हकीकत पूरे देश में है जो इस खबर से निकल के आ रही है कि हम अपने देश में अपने नागरिकों को अपने ही संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की बात नहीं कर सकते, सच्चाई की बात नहीं कर सकते, क्योंकि यह बात उन जिम्मेदारों को नागवार गुजरती है। और इतनी नागवार गुजरती है कि इस तरह की हैवानियत हो जाती है। तो या तो आप अन्याय को सह लें, सुनकर चुप रह लें, आवाज ना उठाएं, और यदि आवाज उठाएंगे तो ये जो घटना हुई है ये उसी का नतीजा है। और यह अलार्मिंग है। एक संविधान, लोकतांत्रिक देश में जो संवैधानिक मूल्यों पर चल रहा है, वहां पर हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपने कानून यदि जानता है, वो यदि शिक्षित है, उसको अपने अधिकारों का पता है, तो वो उसके बारे में बात कर सकता है। लेकिन उसकी आवाज को इस तरीके से कुचला जाता है। यह बहुत गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि देश की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, और जो व्यक्ति न्याय की, कानून की और सच्चाई की बात करते हैं, उनके साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप सभी से विदा लेता हूं। यदि आपको समझ में आया हो कि इस घटना की मूल वजह यही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि यह एक अभियान बन सके। जय हिंद, नमस्कार।